अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। उबलते दूध में बिस्किट डालें और कमाल देखें। ना ही कोई ये खीर है और ना ही कोई ये हलवा है, लेकिन जो भी है यकीन करें आप खाने से हाथों को रोक नहीं पाएंगे। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बताऊंगी, अपनी वीडियो को एंड तक पूरी वॉच करना है। तो चलें शुरू करते हैं। ये मैंने आधा किलो दूध लिया है, इसमें पानी बिल्कुल भी शामिल नहीं करेंगे। दूध को पकने देंगे तो फिर आपने इसमें 2 पैकेट बिस्किट के डाल देने हैं। जौन से बिस्किट आपको पसंद हो आप डाल सकते हो, कोई इशू नहीं। मुझे चॉकलेट फ्लेवर पसंद है इसलिए मैंने चॉकलेट फ्लेवर साथ में ऐड कर दिया है। तो अब आपने इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है। हम बिस्किट को 2 से 3 मिनट बहुत अच्छे से पकाएंगे। बिस्किट आपको पता है बहुत जल्दी गल जाते हैं। तो अब आपने इसमें 3 चम्मच चीनी डालनी है। 3 चम्मच चीनी काफ़ी, से ज़्यादा नहीं डालिएगा। और ना बैटर पतला होना चाहिए और ना गाढ़ा हो चाहिए। बैटर को आप ठंडा करते हैं तो दूसरी तरफ हमने हाफ कप चीनी लिया है। इसका कलर चेंज करेंगे, डार्क सा कलर लेके आएंगे। यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही है तो जल्दी से मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर लो और साथ में मुझे यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर दो। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, खुशी होती है कि आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं। तो अब आप इसको किसी बॉल में जल्दी से डाल लें, क्योंकि ये ठंडा हो जाता है तो फिर इसको संभालना मुश्किल होता है। दूसरी तरफ हमारा बैटर भी ठंडा हो चुका है। अब आपने इसमें 2 अंडे शामिल कर देने हैं। जल्दी से 2 अंडे शामिल कर दें। 3 से 4 ड्रॉप वनीला एसेंस के ज़रूर डालिएगा, स्किप नहीं करिएगा। अंडों को पहले अच्छे से मिक्स कर लें। बैटर आपका ठंडा होना चाहिए, गरम गरम बैटर में नहीं डालिएगा वरना अंडे पक जाएंगे। 3 से 4 ड्रॉप्स वनीला एसेंस के डालें। तो अब आप इसको जग में डाल के पीस लो या ब्लेंडर से। जब आप इसको पीसोगे देखिएगा इसका कलर चेंज हो जाएगा। अब आप मुझे जल्दी से ये भी बता दो, आप मुझे किन किन मुल्कों और किन किन शहरों से देख रहे हो। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। आप सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सबके लिए भी दिल से दुआ है मेरी, आप भी हमेशा खुश रहिए और हमेशा मेरे साथ ऐसे जुड़े रहिए। इस तरह का स्मूथ सा पेस्ट होना चाहिए। छानना ज़रूरी है। आपने छान के बॉल में डालना है। छन्नी तो सभी घरों में होगी, देख लें, छान के डालिएगा। दूसरी तरफ कढ़ाई में मैंने पानी गर्म करने के लिए रख दिया, पानी पकना शुरू हो गया। अब आपने इसको 25 से 30 मिनट हम इसको स्टीम देंगे। तो देख लें कितनी ज़बरदस्त हमारी रेसिपी रेडी हो गई है। अब इसको बाहर निकालते हैं ठंडा करके, तो इसकी फाइनल लुक करते हैं। देख लें कितनी ज़बरदस्त बन गई। कलर देखें कितना चॉकलेटी आया है। ना हमने इसमें कोई मीठा सोडा ऐड किया, ना बेकिंग पाउडर ऐड किया, कुछ भी हमने इसमें ऐड नहीं किया। सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स हैं। इतने मज़े की ये रेसिपी बनी है। मीठा किसको नहीं पसंद, सबको पसंद होता है। लेकिन आप इस मीठे को भी ज़रूर ट्राई करिएगा और ठंडा करके खाइएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इससे पहले मैंने आपके साथ ये वाली रेसिपी शेयर की थी, आपने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिया था। इस रेसिपी में मुझे आप सबका बहुत ज़्यादा प्यार चाहिए। आपने सबके साथ शेयर भी करना है, लाइक भी करना है और खूबसूरत सा कमेंट भी करना है। देख लें कितना स्मूथ इसका टेक्स्चर है और जितनी दिखने में खूबसूरत है उससे बढ़िया इसका जायका है। आपको पता है सिंपल बनाई है बिस्किट के साथ। तो आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लो ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो। दो में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।